अभी मैंने ये फूलों को देखा, अलग अलग तरह के फूल। लेकिन इन्होंने फूल ने कभी नहीं सोचा कि मैं खिलूं नहीं खिलूं, खुशबू दूं नहीं दूं। और सब देखिए इतने सुंदर लग रहे हैं, बिना सोचे समझे इनमें जो गुण है वो प्रकट हो रहे हैं। सुगंध इतनी अच्छी, कोई भी ऐसे नहीं है कि मैं सुगंध नहीं देना चाहता। एक दूसरे के साथ पिरो लिया है उनको और एक खुशी दे रहे हैं। ये आप लोगों को क्या लग रहा है, खुशी है नहीं है? ये देखते ही एकदम खिले हुए, एक जैसे। हम मनुष्यों को क्या हो गया है? 84 लाख योनियों के बाद मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है, और सबसे दुखी मनुष्य। सब चीज होते हुए, सब इंद्रियां एकदम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इनको तो माइंड भी नहीं दिया गया है। लेकिन मनुष्य और इसमें माइंड, वो एक माइंड क्या दे दिया मनुष्य को, पूरा गड़बड़। सोचता कुछ है, करता कुछ है मनुष्य। अच्छी बातें यहाँ से आप लोग सब सत्संग से सुन के जाते हैं कि नहीं, अब तो हमको इसको प्रैक्टिस करना ही है। नीचे नहीं उतरे माइंड, अरे वो तो बहुत बदमाश है, उसके साथ तो मैं, गुरुजी कुछ भी बोलो, उसके साथ तो टिट फॉर टैट करना ही है मेरे को। गुरुजी ऐसे ही बोलते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, वो नहीं समझ पाते अरे दुनिया में लोग कैसे हैं यहाँ पे। टिट फॉर टैट नहीं करे तो अपन जिंदा नहीं रह सकते। जो सफ़र करते हैं वही जानते हैं। वही जानते हैं क्या क्या भरा हुआ है ह्यूमन माइंड में। कौन भरा, कहाँ से आया ये सब नॉलेज? चिड़िया को देखो, सुबह अपने उड़ती है, अपना खाना पीना करती है, शाम को आके शांति से अपने घोंसले में रात बिता लेती है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन उसको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तूफान आएगी, आंधी आएगी, या दूसरा दिन मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं, वो सोचती नहीं है। वो तो खुश है अपने जीवन में, इतनी खुशी खुशी उड़ रही है। और हर कोई चिड़िया को आप उड़ता देखिए तो वो खुशी देती है अपने को, अरे देखो कितना अच्छा उड़ रहा है, हम भी ऐसे उड़ पाते। भगवान ने हमको हर चीज़ दिया है वो सब करने के लिए, लेकिन एक माइंड ने हमारा पूरा तालमेल गड़बड़ कर दिया है। चिड़िया को देखें, दूसरे जानवरों को देखें, परिग्रह तो करना ही नहीं है उनको। जो मिला रोज का रोज खाए, मस्त रहे। लड़ाई भी कर लेंगे एक दूसरे आपस में, कुत्ते भौंक लेंगे, मारा पीटी भी कर लेंगे, लेकिन जाके रात को सुकून से अपनी दुनिया में मस्त होके सो जाते हैं। ऐसा लगता है लाइफ क्या एक दिन का है? सुबह से शाम कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया कितने शांति से हैं। ये फूल भी आज खिले हैं, कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनको दुख नहीं है कि मैं तो खुशी दे पाया ना, मेरा जो है कर्तव्य मैं कर रहा हूँ। उसके माइंड नहीं है, लेकिन वो कर रहा है अपने आप। एक मनुष्य ही क्यों है कि आगे का सोच रहा है। एक दिन की ज़िंदगी, एक दिन सुबह से शाम हज़ारों विचारों से खुद को ऐसा उलझाता है। हाय पैसा, कम है पैसा तो मुश्किल, ज़्यादा है पैसा तो मुश्किल, दोनों तरफ मुश्किल। उसके बाद ईगो, जो ये सब में ईगो नहीं है। आदमी के पास दो ही चीज़ है, मन और ईगो। ये दोनों का तालमेल हो जाए ना, फिर तो आदमी नहीं रहता है। वो तो मैं राजा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो सबसे सही है। दूसरों का सोच, अरे सब गलत हैं, मैं ही सही हूँ। ये आया कहाँ से? ये ईगो से आया। फूल ने सोचा नहीं, लेकिन उसने अपना कार्य किया। आदमी सोच के अपना कार्य करता है, इसलिए बंधन में पड़ता जाता है। वही नेचर के जैसे अगर करता कि मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, तो कोई बात ही नहीं रहती थी। हर जगह मैं सही, दूसरे गलत। मैं जो सोचता हूँ वो करेक्ट है, दूसरे जो सोच रहे हैं वो गलत है। मैं और ये पैसा, ये माया का रंग कब छूटेगा?
कब छूटेगा ये माया का रंग? गुरु बार बार एक ही बात बोलते जा रहे हैं, अरे माया को छोड़ो, ये रंग को छोड़ो, उसमें एक हो जाओ। पिछली बार मैंने आपके लिए वो गाना भी गाया था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। इनके जैसे ये लोग फूल अपने को प्यार ही प्यार दे रहे हैं, ना आंसू है ना दुख है, बस एक ही भाषा समझते हैं ये प्यार का। और हम आदमी मनुष्य इतने लाखों योनियों के बाद, ये जीवन मिलने के बाद, एक दिन भी हम शांति से नहीं बिता सकते। सुबह से शाम, सुबह उठते हैं, अरे कल ऐसा हो गया, बहुत गलत हो गया, अभी जो पल अपने सामने हैं उसको भी मिस कर लिए, अरे कल क्या होगा, उसका ये प्रॉब्लम है, उसको कैसे टैकल करेंगे। अभी जो टाइम अपने सामने है उसको तो यूज़ ही नहीं किया। कल का सोच लिया और कल क्या होगा उसका सोच लिया। अभी जो है खुशी, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सब बैठे हैं यहाँ सत्संग में, माइंड लॉक कर दिए गुरुजी ने यहाँ आप लोग का तब एकदम शांति सुकून एहसास होता है। लेकिन जब बाहर की दुनिया में जाते हैं, 100 विचार एक साथ, ये भी करना है, वो भी करना है, कल के लिए वो है, आज के लिए वो है, अरे कल वो गड़बड़ हो गया, कल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? कल जो होगा वो अपने हाथ में नहीं है, कल जो चला गया वो अपने हाथ में नहीं था। आज के दिन हम क्यों ख़राब कर रहे हैं? आज एक दिन हम हमारे हिसाब से जैसा टाइम आ रहा है, प्रॉब्लम्स आएंगे। कभी बस नहीं मिलेगा तो कभी ऑटो नहीं मिलेगा तो कभी खाना नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो ठीक है, ये तो है नहीं कि ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा, लेकिन आदमी ने उसमें अटैच कर लिया, अरे अब खाना नहीं मिला ना, अब तो ज़िंदगी भर प्रॉब्लम रहेगा। ज़िंदगी भर कुछ नहीं रहता है। अभी जो चेन्नई में तूफ़ान आया, प्रिपेयर्ड हो गए थे वो लोग कि तूफ़ान आने वाला है। कितना देर रहा? 4-5 घंटे लगन। अगर कोई सोच ले अरे तूफ़ान का तो इतना नाश होएगा, वो उस टाइम इतना नेगेटिव हो जाता है कि तूफ़ान के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जो प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी उसको भी इनवाइट कर लेता है, अरे तूफ़ान आने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डर के कारण उसने इतने इम्प्रेशंस क्रिएट कर लिए और तूफ़ान आके भी चला गया, उसको छुआ तक नहीं। ये विडंबना क्या है मनुष्य की? भगवान ने इतना दिया है, अपने को ज्ञान दिया है, अपनी इंद्रियां अपनी मजबूत है, हर चीज़ एक खुशी देने के लिए दी है। हर जगह गलत उपयोग, हर जगह गलत उपयोग उसका। खाली कोई का बुरा सुनना, कोई का अच्छा सुनना ही नहीं है, अरे वो तो बुरा ही है। बहुत अच्छा आदमी होते हुए भी उसमें खाली हम बुराइयां देख रहे हैं, बुराइयां ढूंढ रहे हैं। ये कैसा, ऐसा लगता है कि सही में मनुष्य जीवन मिला क्यों अपने को? इससे तो हम फूल, पत्ते, पेड़, जानवर वो ज़्यादा खुश थे। कोई सोच ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। बार बार जो एक थॉट आता है कि भाग्य तू ही है, तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। मनुष्य कैसे भाग्य का निर्माण करता है? जो नहीं होने वाला है उसको सोच सोच के, उसके माइंड में इम्प्रेशंस बना के रात को चैन की नींद नहीं सो पाता, दिन भर के टेंशन्स लेके। यहाँ पे कितने जने हैं जिनको नींद आराम से आती है, जो बिना गोलियों के? ये हमारे पूर्णानंदी है। वो तो है। क्योंकि अगर रात को नींद अच्छी चाहिए तो दिन भर का जो भी प्रॉब्लम हुआ वो एक्सेप्ट कर लिए हमने, जो हो गया हो गया, कल का कौन सोचेगा, कल किसने जाना है। ये पूर्णानंदियों का ही है खूबी, आराम से सो जाते हैं। लेकिन बहुत जने हैं जो शराब का हेल्प लेते हैं, ड्रग्स का हेल्प लेते हैं, नींद की गोलियों का हेल्प लेते हैं, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती है। और नींद क्यों नहीं आती है?
क्योंकि टेंशन्स एक ही कारण है, माइंड सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, जो हुआ नहीं, जो होने वाला भी नहीं ही है, लेकिन उसके बारे में ही सोचते जा रहा है। ये है एक ऑर्डिनरी आदमी की कहानी। दिन से रात, एक दिन ऐसा सोच लीजिए, आज सुबह और आज रात, अगर अपना दिन और रात अच्छा गया, वो एक ज़िंदगी है। नए ज़िंदगी के लिए, कल के लिए, कल उठें नहीं उठें, अगर नहीं उठते हैं तो वापस नई ज़िंदगी मिली है, लेकिन जो अपने ये इम्प्रेशंस रह गए पूरे दिन के या उसके पहले के दिन के, जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, जो हमने किसी से हेल्प लिया, किसी को हेल्प दिया, किसी को डांटा है, किसी को टिट फॉर टैट किया है, लेकिन वो सब वापस अपने नेक्स्ट जीवन में अपने लिए प्रॉब्लम्स लाने वाले हैं। वो अपना प्रारब्ध हो जाता है। एक दिन शांति से जिए, नेक्स्ट डे फिर नई उमंग, नए जोश। हाँ भाई, आज भी प्रॉब्लम्स आएंगे, फेस करना है, जो सिचुएशंस है उसके हिसाब से, हमारे पास जो है उसके हिसाब से फेस करेंगे तो वापस रात को माइंड शांत हो गया, फिर आराम से सोते हैं, फिर वापस नया दिन। और ये बात मैंने गुरुजी में अननोइंगली भी जब बिज़नेस में थे तब देखा हुआ है। कभी कोई चीज़ का टेंशन नहीं, 9 to 6 ऑफिस आवर्स है, तो सुबह उठे आराम से, कोई टेंशन नहीं, नाश्ता करे, ऑफिस गए। और ऑफिस में भी खुद पे कोई टेंशन नहीं लेते थे, सब मैनेजर्स थे, पूरे लेके आ जाते थे उनके पास रिपोर्ट्स, और क्या प्रॉब्लम है, आज ऐसे डील करना है, आज ऐसे करना है। शाम को 6 बजे गुरुजी घर पे। उसके बाद एक फ़ोन नहीं ऑफिस से, बिजनेस कट ऑफ, ओनली फैमिली लाइफ। फैमिली है तो बच्चे हैं, माँ बाप है, दूसरे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, डिनर साथ में लिए, हंसी मजाक किए और रात को सोए। तो कैरी फॉरवर्ड हुआ काम, हर मोमेंट अपने हिसाब से जी रहे थे, खुद को खुश रख रहे थे, दूसरों को भी खुशी दे रहे थे। तो हमने तो हमारा भाग्य का निर्माण उसी टाइम कर लिया ना। आज उसका रिजल्ट हमको दिख रहा है कि एनलाइटमेंट क्यों मिला, क्योंकि वो टेंशन फ्री रहे। ये जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, उस जीवन में हमको जो चाहिए एनलाइटनमेंट, वो गुरु आके देता है जब हम प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए। क्योंकि प्रिपरेशन में ही तो टाइम लगता है। अब हम लोग लेडीज़ जब खाना बनाते हैं, प्रिपरेशन में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे चले जाते हैं। बनाने के टाइम कितना देर लगता है? आधा घंटा बनाए और रेडी है खाना, गरम गरम पूरे। गुरु भी वही चाहता है कि तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ, लाइफ ऐसे ही रहेगी, एक एक दिन खुशी से जियो, दूसरों के साथ खुशी बांटो। जैसे ये फूल कह रहे हैं, हमको पानी दिया नहीं दिया, अरे धूप बहुत थी, तूफान बहुत था, कहाँ सोचा इन्होंने। और एकदम हमारे सामने इतने सुंदर फूल। जहाँ दिमाग लगाना है वो थोड़े टाइम के लिए लगाना है, काम करने के लिए लगाना है या खाना बनाने के लिए लगाना है। उसके बाद माइंड को ब्लैंक कर दो, एकदम ब्लैंक कर दो, जो मेडिटेशन में कराना चाहते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने पहले ही ऐसा लाइफ लिव किया है, ऑर्डिनरी आदमी से एकदम अलग, इतना अलग कि आज शायद शायद क्या, मैं तो 100% कह सकती हूँ कि उसके कारण ही हमको मिला आज ये एनलाइटनमेंट। बेस वॉज रेडी। स्वामी जी थे, मामा जी थे, वो तो देना चाह रहे थे, और गुरु हर कोई को देना चाहता है, भेदभाव है ही नहीं गुरु के लिए। जो भी आया वो तो रेडी है देने के लिए, लेकिन अपना ही माइंड, अपने ही सोच, अपने ही विचार, कट ऑफ, कहाँ कट करना है वो कट करता जाएगा। ये है आज का सीख। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, शाम है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, क्या है समा
कल हो न हो। धीरे धीरे मुझे लगता है मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, गुरु माँ के ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ थोड़ी डांट, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ा गाना बजाना, मेरा तो ड्राई ज्ञान रहता है। बट ये जो आज गुरु माँ ने बात कही, बहुत सटीक बात है। जैसे एक दिन आप जीवन जीते हो, उसी को अगर एक जन्म मान लिया जाए तो आपके हाथ में ये होगा कि अगला जन्म आप लें या न लें। आज दिन भर जो भी हुआ, जो भी किया, अच्छा बुरा, शाम तक अगर माइंड से सारा इम्प्रेशन डिलीट हो गए और याद ही नहीं रहा कि आज क्या क्या किया, और प्रेजेंट में जी रहे हैं, शाम को घर आ गए, खाना खाया, बच्चों के साथ में खेले, माता पिता के साथ में रहे, पत्नी के साथ में रहे, रात को सोने के समय भी याद नहीं कि आज दिन कैसा बीता, जैसा भी बीता बीत गया, और रात को एकदम सुकून गहरी निद्रा अवस्था में आप नींद में सोए, और ये भी विचार नहीं है कि कल हमें क्या करना है। तो अगर इस प्रकार का एक दिन जीवन जीने की आपने प्रैक्टिस डाल ली है, तो यही प्रैक्टिस आपके जीवन भर जीने की प्रैक्टिस बन जाएगी। और जब जीवन भर जीने की प्रैक्टिस ये बन जाएगी तो अगला जन्म होगा नहीं, क्योंकि जब भी आप मृत्यु के गोद में जाओगे तो पिछला कुछ याद नहीं, आगे की कोई प्लानिंग नहीं, तो अगला जन्म होगा कहाँ। सिंपलेस्ट सीक्रेट है ये, सबसे आसान रहस्य है कि जो हो गया उसको भूल गया, और जो आने वाला है उसके बारे में सोचा ही नहीं। एक दिन की बात ले लीजिए, एक जन्म की बात ले लीजिए, बात एक ही है, तरीका वही है। सुखदेव जी थे, उनकी एक आदत थी, उनको पीछे से कोई बुलाता था तो कभी मुड़ के नहीं देखते थे। भगवान व्यास जी के पुत्र, व्यास जी को भगवान कहा गया है, भगवान वेद व्यास जी। सुखदेव जी के सामने कभी भी नाम के सामने भगवान नहीं लगाया गया, क्योंकि वो भगवान से भी बहुत आगे थे। व्यास जी तो फिर भी पीछे मुड़ करके देख लेते थे, सुखदेव जी कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे से व्यास जी जा रहे हैं उनके पीछे, और ए सुख, ए सुखा, ए सुखा, सुन सुन सुन, वो तो अपनी धुन में। वो कहते थे जो पीछे रह गया वो समय बीत गया, जो पीछे रह गया उससे मेरा कोई संबंध भी नहीं है, मेरा संबंध ही टूट गया। वो चाहे मेरे माँ बाप हो, समय हो, स्थान हो, ज्ञान हो, दुश्मन हो या प्रेमी हो या कोई भी हो, अभी इस पल के पीछे जो रह गया उससे नाता छूट गया, सही में छूट जाता है। लेकिन हम छूटने देते नहीं है। सुखदेव जी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, और अगर कोई जवाब देना होता था वो नहीं देते थे, वो अपनी धुन में जाते थे। वहां पेड़ पौधे सुखदेव जी के लिए जवाब देते थे। इतनी उनकी उतना पावर, इतना उनकी आभा मंडल कि वहां की प्रकृति उनके बिहाफ पर जवाब देती थी। ये जो गुरु माँ कह रही है कि जो बीत गया, अभी एक पल के पहले भी जो बीत गया, अगर हम ये सोचने लग जाएं कि वो बीत गया, वो बीता हुआ पल था और अगले पल का आपने कुछ सोचा ही नहीं, आप इसी पल जीवन मुक्ति का ही आनंद ले रहे हो, क्योंकि इस पल में, प्रेजेंट में, वर्तमान के पल में
मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट का आनंद कूट कूट कर भरा हुआ है। हम उस आनंद को अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि या तो हम जो पीछे रह गया वहाँ मुड़ के देखते हैं, या जो आया नहीं उस ओर देखते हैं। तो इस पल में जो आनंद भरा हुआ है, इस पल में जो मुक्ति और मोक्ष है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक रहस्य है। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति वाला जीवन जीने का एक बड़ा रहस्य है ये। मनुष्य के 6 पहलू, मनुष्य जीवन के 6 पहलू होते हैं, 6 एस्पेक्ट्स बताए जाते हैं, या ऐसा कहें कि वो 6 संघर्ष में जीवन जीता है। स्ट्रगल करता है इन 6 चीज़ों के पीछे। जो शास्त्रों में ये 6 चीज़ें बताई गई है, एक है बुढ़ापा, वृद्धावस्था, बढ़ती हुई उम्र। दूसरी है मृत्यु, तीसरी भूख, चौथी प्यास, पांचवी दुख, और छठी भ्रांति, माया, अज्ञानता। ये इन 6 चीज़ों में मनुष्य उलझा हुआ रहता है। उसका जीवन इनके पीछे ही संघर्ष करता है। बुढ़ापा तो किसी को पसंद ही नहीं है। मेरी उम्र बढ़ रही है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ में अगर कोई बीमारियां हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। 80 साल का भी इंसान, मनुष्य सोचता है कि मैं तो अभी 40 साल का ही हूँ, 30 साल का ही हूँ। दिखाना तो चाहता ही नहीं है। बाल सफ़ेद हो गए तो डाई करा लेगा, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई तो एंटी एजिंग क्रीम्स भी आती है आजकल, या कई प्रकार के वो ऑपरेशंस होते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं। मैंने भी सोचा था 1-2 बार कराने के लिए, फिर से जाने दो, जिसको आना आएगा सत्संग में, जिसको नहीं आना नहीं आएगा। अब कितना भी झुर्रियाँ अपने चेहरे की दूर कर लीजिए, कितने भी बाल मेहंदी की डाई कर लीजिए या और कोई डाई कर लीजिए, आपकी उम्र तो एक पल भी कम नहीं हुई, एक पल भी कम नहीं हुई। क्योंकि उस क्रीम में, उस मेहंदी में, डाई में वो शक्ति नहीं है कि आपकी उम्र कम कर सके। उम्र तो वो आपने जी ली है। वो इसका अर्थ नहीं है कि कोई डाई नहीं करे, कोई मेहंदी नहीं लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। खासकर लेडीज़ को तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सफ़ेद बाल वाली लेडीज़ अच्छी नहीं लगती है। आदमी तो जैसे भी जैसा तैसा सब चलता है, ऐसे भी इसकी हैसियत तो कुछ है ही नहीं। रामू काका ही है, घर में जाता है तो रामू काका ही बनना पड़ता है, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है। लेडीज़, स्त्री को वैसे भी थोड़ा श्रृंगार करने का हक है, इसलिए हक है उन्हें, पुरुष को हक नहीं है। पुरुष करता है तो दिखावा कर रहा है, स्त्री करती है तो अपने हक को जी रही है। वो कहने का अर्थ था कि हम अपनी बढ़ती हुई उम्र को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ हम संघर्ष करते हैं। यहाँ अर्थ ये था कि वहाँ एक संघर्ष है, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि या तो ये रुक जाए बढ़ती हुई उम्र, या तिरुपति बालाजी या किसी गुरु या किसी तांत्रिक के पास जा कर के थोड़ी उम्र बढ़वा लें, कायाकल्प करना है। हाँ, कायाकल्प कर लें। हम जानते थे ऋषिकेश में एक योगी विश्व गुरु जी काफ़ी संपर्क में आ गए थे। वो 100 साल के थे। एक आश्रम है वहाँ पर ऋषिकेश में, विश्वगुरु आश्रम। उस आश्रम को चलाते थे। 100 साल की उम्र थी, लेकिन लगते नहीं थे ऐसे 100 साल की है।
और एकदम दुबले पतले नर कंकाल स्केलेटन। उनके आश्रम में कोई 40-50 रूम्स थे। तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने कहा कि आप कुछ खाते नहीं हो, कुछ पीते नहीं हो, आपका वज़न भी घट रहा है। बोले मैं कायाकल्प कर रहा हूँ। योग शास्त्र में कायाकल्प का विधान है। तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो? बोले वो बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं मेरे 25 वर्ष की उम्र बढ़ा रहा हूँ इस कायाकल्प से। जब 75 के थे तो उन्होंने वो कायाकल्प किया था तो 100 के हो गए। और हमारे सामने ही हम थे उस दिन फंक्शन में वहाँ, जब उनकी 100 वर्ष पूरे होने के सेलिब्रेशन में ऋषिकेश में काफ़ी बड़ा उत्सव हुआ था। हम थे वहाँ पर। बड़ी बड़ी बुद्धि वाले भी थे वो। चश्मा पहनते थे, 2 चश्मे रखते थे। एक तो चश्मा नॉर्मल, दूसरा एक चश्मा रखते थे। तो मैंने देखा जब ऐसे वो फोटोग्राफर फ़ोटो खींच रहा तो ये चश्मा निकाल करके वो चश्मा पहन लेते। अरे ये फोटोग्राफर के सामने चश्मा क्यों बदल रहे हैं? बाद में पता चला कि वो दूसरे चश्मे में लेंस नहीं है, बिना लेंस का चश्मा पहनते थे। वो फ्लैश से रिफ्लेक्ट होता है ना, तो चेहरा अच्छा नहीं आता है। वो मुझे बाद में पता चला कि वो लेंस रहेगा तो उसमें फ्लैश रिफ्लेक्ट करेगा, फ्लैश की लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसलिए बिना लेंस का चश्मा, खाली फ्रेम। तो ये दिमाग तो बहुत है इनमें। हाँ हाँ, वो तो थोड़े डिज़ाइनर चश्मे वगैरह वो भी था, और लेंस भी नहीं था। मैंने देखा तो वो जब उनके कुछ आंख में कुछ गया तो वो चश्मे के अंदर से आंख डाल के ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे। अरे ये उंगली अंदर कैसे गई वो लेंस के बीच में से? मैंने सोचा कोई शक्ति सिद्धियाँ होगी, ऐसे 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 ठीक कर रहे हैं, चश्मा पहना हुआ है और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे ये कैसे हो गया? बाद में देखा तो लेंस ही नहीं है, ये निकालते हैं, ये पहनते हैं। उनकी मरने की इच्छा नहीं थी, और मैं बूढ़ा हो गया वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। बोलना नहीं चाहिए, बट सन्यासी थे। कुछ अगेंस्ट में बोलूँगा तो पता नहीं कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। पूरे उनके आश्रम में केवल फॉरेनर्स रुकते थे। 50-50 रुपए में कमरा देना, किसी पर भरोसा नहीं। 100 साल की उम्र आ गई, आश्रम की बड़ी प्रॉपर्टी है। रूम्स भी उनके अंडरग्राउंड, कोई को मालूम ही नहीं पड़े कि कहाँ है रूम्स। रूम्स भी अंडरग्राउंड बनाए हुए हैं। इतने रूम्स अंडरग्राउंड में खुद के लिए। हर एक से 50-50 रुपए खुद रोज लेंगे किराया, किसी पर भरोसा नहीं। एक दिन हम लोग बैठे थे, मैं कहीं जा रहा था उनके साथ में, तो उनकी वो धोती खुल गई, लंगोट पहनी हुई थी, उसमें से गड्डियाँ की गड्डियाँ निकली। अरे मैंने कहा ऐसे लगता नहीं था कि अंदर कोई गड्डियाँ है, लाखों रुपए की गड्डियाँ ऐसे निकली। मैंने कहा स्वामी जी आप साथ में लेके घूमते हो? बोलते यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तिजोरी में भी रखता हूँ तो भी मुझे रात को डर लगता है कि कोई तिजोरी तोड़ लेगा, खोल लेगा। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि बुढ़ापा आ गया, उम्र बढ़ानी है, लेकिन लालच। तो इस उम्र से क्या लाभ? इस प्रकार के उम्र से, और उम्र बढ़ा भी लो तो क्या कर लोगे? 200-400 साल जी लोगे तो क्या हो जाएगा? मगरमच्छ भी जीता है 300 साल, तो उसे तो 20 साल जियो, परंतु जियो 20 साल भी अगर आपने जिया शंकराचार्य के जैसे, विवेकानंद के जैसे, और ऐसे कई हुए हैं। छोटी उम्र, मेरे बड़े भाई साहब थे, उनकी 32 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, लेकिन मुझे आज भी याद है वो जो उन्होंने जीवन जिया, अमेजिंग था। उन दिनों मुझे बड़ा अजीब लगता था, हरदम हंसते रहते थे, कोई भी आ जाओ मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। कभी मैंने उनको डल नहीं देखा। हमारे लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आई,
लेकिन उनको ऐसे उछलते कूदते एक्साइटमेंट जोश में देखा हरदम, तो मैं कहता था कभी तो यार टेंशन ले लिया करो भाई साहब आप। हम स्पिरिचुअल नहीं थे तो तकलीफ़ में भी हंसना, तकलीफ़ में भी मुस्कुराना, तकलीफ़ में भी सीढ़ियाँ उतरते थे या सीढ़ियाँ चढ़ते थे घर में, तो 2-2 3-3 सीढ़ियाँ लांग करके चढ़ते थे, 3-3 सीढ़ियाँ छलांग लगा करके उतरते थे। एक बार उन्होंने 8 दिन का जैन उपवास किया। 8 दिन के जैन उपवास में केवल और केवल पानी पिया जाता है, वो भी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में। उसके बाद में पानी भी नहीं पिया जाता है। एक दिन के बाद तो दूसरे दिन से हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। 8 दिन तक। और 8वें दिन भी मैंने उनको, आज भी मुझे वो याद है, वो सीढ़ियाँ वैसे ही 3-3 सीढ़ियाँ छलांग लगा करके उतरना, 3-3 सीढ़ियाँ छलांग लगा कर चढ़ना। तो यार थोड़ा 8 दिन हो गए खाना नहीं खाया, थोड़ा आराम से उतरा कर, कहीं गिर जाएगा। वही स्माइल, लगता ही नहीं था कि कोई 8 दिन का उपवास किया गया। शरीर पतला हो गया, कमज़ोर हो गया, दिख रहा है वो तो, खाना नहीं खाएगा तो होगा, लेकिन अंतर में कोई अंतर नहीं। वही एक्साइटमेंट, वही उमंग, वही जोश। आज मुझे लगता है कि वो बड़े स्पिरिचुअल थे। उन दिनों तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता होती क्या है पता नहीं है। आज मुझे लगता है कि कितने स्पिरिचुअल होंगे वो। उनको तो मैं कहता था कई बार कि ये मुस्कुराहट अच्छी है, लेकिन कभी मौते होते में जाए तो मत मुस्कुराना है। वो तो मौते में भी जाते थे, कैसे हैं, अच्छा मृत्यु हो गई क्या, चलो अच्छा हुआ। इसका ये जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रूव करता है कि मन पर कितना वश था, माइंड पर कितना कंट्रोल था। शरीर को चाहे जो हो जाए, खाना पीना कुछ मिले नहीं मिले, छोटी उम्र में उनको संसार छोड़कर जाना पड़ा, परंतु वो छोटी उम्र नहीं थी। वो जो उन्होंने जीवन जिया, जो भी 30, 32, 35 साल, वो उन्होंने 35,000 साल का जीवन जिया। वो इतना सुंदर जीवन जिया, तो न उनको कोई दुख और न संसार को, न और किसी को। बहुत अपने अपने टर्म्स पे जीवन जिया। कभी कंप्लेंट नहीं, कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, कभी डिप्रेशन नहीं, कभी कोई नेगेटिविटी नहीं, किसी के लिए गलत बात नहीं, कभी किसी के बारे में कुछ गलत दिखता नहीं, कभी सोचते नहीं। बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं। और अब मैं वो मेरे पोते में देखता हूँ, 3 साल का है, ग्लास को ऐसे मारेगा, ग्लास गिर जाएगा। निर्वाण क्या किया, ग्लास तोड़ दिया, कोई बात नहीं दादा। पेन से कुछ लिख रहा है, शर्ट के ऊपर लिख लिया, अरे क्या किया, ये खराब कर दिया, कोई बात नहीं, क्या खास बात है, कोई बात नहीं। 3 साल का, अरे ये तो मुझे भी सिखा रहा है, कोई बात नहीं, क्यों चिंता करते हो, कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा भी लगता है कि इस छोटी सी उम्र में इस प्रकार के विचार कहाँ से आ रहे पता नहीं है, बट कोई बात नहीं। ये जताता है कि मन पर कितना वश है। बढ़ती उम्र से हम संघर्ष करते हैं, बुढ़ापे से, फिर मृत्यु से। मृत्यु किसी को नहीं चाहिए। फिर भी मनुष्य योनि में, मनुष्य बुद्धि में ये हमें पता है कि ये 2 चीज़ें होके ही रहेगी, इनएविटेबल है ये, बढ़ती उम्र और मृत्यु। तो कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट भी करते हैं, परंतु चाहते नहीं हैं, चाहता कोई नहीं है। फिर भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि चलो बूढ़े होंगे और एक दिन संसार को छोड़ के जाएंगे। अब भूख और प्यास, ये प्राण का गुण है। ये भूख और प्यास प्राण का गुण है। यहां पर भी हम संघर्ष तो करते ही हैं, भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए। हम जो भी कर रहे हैं सब यही कहते हैं कि पेट के लिए कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, हजारों करोड़ की पार्टियां हैं, किसी ने 10 लाख रुपए उनके, कोई किसी को माल सप्लाई किया, 1-2 करोड़ का माल सप्लाई किया, 10 लाख रुपए उसने पेमेंट में काट लिया जिसने माल लिया। हजारों करोड़ की संपत्ति है, मेरे साथ में ही थे।
तो जब वो पेमेंट काट करके उनको पेमेंट दिया जा रहा था, अभी भी पेमेंट 1 करोड़ रुपए 90 लाख कुछ मिल रहा था, क्या सर क्यों पेट पे लात मारते हो? अरे मैंने कहा ये हजारों करोड़ की संपत्ति है। वो इंसान भी यही कहता कि पेट पर क्यों लात मार रहे हो? तो मैंने पूछा कि आप इतना कमाते क्यों हो? बोले पेट के लिए। अच्छा, इतना चाहिए पेट के लिए? बोले नहीं, दूसरे पेट भी है ना। उनका उन सबका पेट यहाँ है, ये पेट नहीं भरता है, ये तो भर जाएगा। ये तो 10 रुपए के ताजमहल की इडली डोसा खा लो, 50 रुपए की पेट भर जाएगा, ये पेट नहीं भरेगा। तो यहाँ पर भी पेट के लिए संघर्ष, फिर उस संघर्ष में सही गलत अच्छे बुरे कई कार्य करता है इंसान, और आखिर में कहता है कि परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए, पेट भरने के लिए चाहिए। एक वैष्णव था, पेट पालने के लिए कितना करता है आदमी। उसके कोई ज्वेलरी की दुकान थी, तो बड़े बड़े फोटोज़ भगवान की, विष्णु भगवान की, राम की, कृष्ण की, माला गले में, वैष्णवी टीका। तुम्हारा टीका क्या हुआ आज? खाली इतना ही। तो वो सारा क्रियाक्रम वैष्णव भगवान का। उस ज्वेलर की दुकान में कोई जाता था तो कोई कहता था केशव केशव, कोई कहता था गोपाल गोपाल, कोई कहता था हरी हरी, कोई कहता था हरा हरा। ऐसे लगता था कि पूरे दुकान में, दुकान के सारे एम्प्लॉयज़, काम करने वाले, कितने बड़े भक्त भगवान के, हर कोई ऐसा ही केशव गोपाल हरी हरा। तो कस्टमर भी बड़ा खुश होके जाता था कि देखो चलो भगवान का बंदा है, और भगवान का नाम लेते हैं, जाते ही भगवान के नाम ही सुनाई देते हैं। तो कस्टमर्स भी आते थे, दुकान अच्छी चलती थी। पेट का सवाल, आखिर तो धंधा तो करना ही है, भगवान का नाम लो तो और धंधा अच्छा चलता है। वहाँ प्रूव हो गया। वहाँ सीक्रेट बाद में एक पता चला, एक बड़ा रहस्य है इसके पीछे। जैसे ही कोई कस्टमर अंदर आता था तो सेठ केशव केशव कहता था, तो वो अपने किसी एम्प्लॉय को कहता था कि जाओ देखो कैसा है कस्टमर, केशव केशव कस्टमर आ गया, जाओ देखो कैसा है। तो कोई उसका मैनेजर जाता था, आइए सर, कैसे है सर, बैठिए सर, क्या लेंगे, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आपको कोई सेट चाहिए, हीरे चाहिए। तो जब बोलता था कि देखो मुझे चाहिए, बेटी की शादी है, ये है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है हीरे के बारे में, कलर्ड स्टोन के बारे में, सोने के बारे में, लेकिन आपके सेठ जी तो बड़े धर्मात्मा, इसलिए हम यहाँ आए। तो समझ जाता था कि ये सीधा साधा कस्टमर है। तो जब केशव केशव बोलता था तो वो मैनेजर आकर के जब बात करता था, तो जब लगता था कि सीधा साधा है, तो कहता था कि गोपाल 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 गोपाल, मतलब ये गाय है, गाय है। अब वो काउंटर पे जाता था तो वहाँ सेल्समैन मालूम पड़ गया गाय है, गोपाल गोपाल इंडिकेशन मिल गया। कस्टमर देखा, वाह देखो केशव केशव सुनाई दिया, गोपाल गोपाल सुनाई दिया, वो तो खुश हो रहा है। सेल्समैन ये लीजिए, इसमें ऐसा है वैसा है, ये इतने का है, आपको इतना डिस्काउंट देंगे, उतना देंगे। उसको बताते बताते सेल्समैन भी हरी 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 हरी, सेठ बोलता है हरा हरा हरा। ये हरी हरी बोलते हुए पूछ रहा है कि लूट लूं क्या? सेठ बोलता है हरा हरा लूट ले।
तो अगली बार कोई दुकान में जाओ तो अगर ये सुनाई दे केशव केशव गोपाल गोपाल हरि हरि हरा हरा, समझ जाना। आप लोग शुरू मत कर देना कि ये अच्छा मिला है तरीका। कोड वर्ड्स, भगवान का नाम लेना भी हो गया, जिसको काटना उसको काट भी दिया। इंसान का पेट बहुत छोटा है, प्यास भी बहुत छोटी है, उसके लिए उसको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन करता है वो संघर्ष इस पेट के लिए और प्यास के लिए, भूख के लिए और प्यास के लिए। तो यहाँ जो बताया गया कि इंसान बढ़ती हुई उम्र, मृत्यु, भूख और प्यास, इन चारों में तो संघर्ष करता ही है, और अंत में ये चार जो संघर्ष है ये उसके शारीरिक संघर्ष है। ये अंत में दुख और माया, भ्रांति, वहाँ भी संघर्ष ही है उसका। दुख से बचना है, दुखी है तो सत्संग में जा रहा है, दुखी है तो भागवत सुनने जा रहा है, दुख से बाहर निकलो। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या होता है आपको पता है? मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है सुख की इच्छा। ये सुख की इच्छा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। पत्नी से सुख मिल जाए, इच्छा, माँ बाप से सुख मिल जाए, बच्चों से सुख मिल जाए, कुछ ज्वेलरी पहन लूँ उससे सुख मिल जाए, गाड़ी से सुख मिल जाए, मकान से सुख मिल जाए, नाम सम्मान से सुख मिल जाए। कहीं ना कहीं वो जो भी कर रहा है उसमें वो सुख की इच्छा के लिए ही कर रहा है। और वो सुख की इच्छा का डेफिनेशन पत्नी के लिए अलग होगा, लेकिन हस्बैंड का सोचने का तरीका अलग, कि मुझे ऐसा सुख चाहिए, और पत्नी वो सुख को अलग तरीके से देना चाहती है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक होता है। वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो सुख चाहता है अपने तरीके से, देने वाला अपने तरीके से दे रहा है, लेकिन जो देने वाला अपने तरीके से दे रहा है, लेने वाला अपने तरीके से लेना चाहता है। ज्योति की फेवरेट डायलॉग ये, बहुत अच्छा इसने कहा था एक बार कि गुरुजी मुझे ऐसा रिवील हुआ कि हर कोई सुख तो दे ही रहा है, किसी न किसी रूप से सुख दे रहा है, परंतु हम सुखी इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम उस सुख को हमारे टर्म्स पे लेना चाहते हैं, हमारे तरीके से हम लेना चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं हम वैसा सुख चाहते हैं, और दूसरे को तो पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, हमें सुख किस प्रकार का चाहिए। वो देने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम ले नहीं रहे हैं और हम सुखी नहीं हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा एक रहस्य है। ये हर कोई कहीं ना कहीं सुख दे रहा है किसी न किसी रूप से, लेने वाला अपने तरीके से लेना चाह रहा है, और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है देने वाले और लेने वाले में। तो दुख का भी एक बड़ा कारण यही है कि हम सुख की चाह करते हैं, और यहाँ पर भी मनुष्य संघर्ष कर रहा है, सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। उस सुखी होने में वो दुख को बढ़ा रहा है, तो दुख में भी वो संघर्ष कर रहा है। फिर ये बंधन, ये मुक्ति, ये मोक्ष, इसके लिए भी संघर्ष कर रहा है कि दुख से दूर होना है, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। अज्ञानता में संघर्ष कर रहा है, वो भ्रांति में रहते हुए संघर्ष कर रहा है। तो इस प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि ये मनुष्य जीवन भर संघर्ष ही संघर्ष कर रहा है। कहीं शरीर के लिए संघर्ष कर रहा है तो कहीं मन के लिए संघर्ष कर रहा है। शरीर के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है, शरीर का संघर्ष उसके लिए कोई उपाय नहीं है। जैसे उम्र आप रोक नहीं सकते, मृत्यु आप रोक नहीं सकते, भूख आप रोक नहीं सकते हो, प्यास आप रोक नहीं सकते हो, तो ये आपको शरीर को देना ही पड़ेगा। लेकिन ये देने के लिए कोई संघर्ष है ही नहीं। उम्र रोकने के लिए संघर्ष है ही नहीं, तो बुढ़ापा तो आएगा आएगा, उम्र बढ़ेगी बढ़ेगी, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, संघर्ष खत्म हो गया। मृत्यु भी एक दिन आएगी, एक्सेप्ट कर लीजिए, संघर्ष खत्म हो गया। वहाँ संघर्ष ही नहीं है। कर रहा है मनुष्य संघर्ष कि बूढ़ा नहीं दिखूं, संघर्ष कर रहा है। कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाए, संघर्ष कर रहा है। ग्रे हेयर नहीं दिखने चाहिए, संघर्ष कर रहा है। जो चीज़ संघर्ष की नहीं है वहाँ भी संघर्ष कर रहा है, एक्स्ट्रा संघर्ष कर रहा है। परंतु अगर एक्सेप्ट कर ले, वो संघर्ष तो खत्म हो गया।
भूख लगी, खा लिया। कितना चाहिए खाने के लिए? ज़्यादा नहीं चाहिए। प्यास लगी, 2 घूंट पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। इन 4 चीज़ों में मनुष्य तो संघर्ष एक क्षण में छोड़ सकता है। बढ़ती उम्र, मृत्यु, भूख और प्यास, कोई संघर्ष नहीं। एक्सेप्ट कर लीजिए, संघर्ष खत्म। ये दुख और भ्रांति, माया, संघर्ष यहाँ है। और ये संघर्ष शरीर का नहीं है, ये संघर्ष मन का है, ये माइंड का है। और जब तक आपका माइंड आपके वश में नहीं होगा, ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। यहां मन को वश में करना पड़ेगा। ये संघर्ष खत्म करने के लिए मन को वश में करना पड़ेगा। और जो गुरु माँ ने शुरू में कहा है, वो सारा का सारा खेल इस मन के संघर्ष को समाप्त करने की ओर ही है। मन जैसा आप चाहो वैसा अपने आप को वो बदलने के लिए तैयार है। ये भी एक बड़ी खास बात है मन में। आप जैसा चाहो वैसा वो करने के लिए तैयार है। लेकिन हम उतनी मेहनत, उतनी आदत, उतना संघर्ष मन को ठीक करने में, मन को वश करने में नहीं लगाते हैं। सारा का सारा खेल आदत का है। दुखी होना एक आदत है, क्रोध आना एक आदत है, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन एक आदत है। जिस प्रकार यह आदत है, उसी प्रकार खुश रहना भी एक आदत है। ये आदत डालनी पड़ेगी। जिस प्रकार कर्मों के बंधन में पड़ना भी एक आदत है, उसी प्रकार मुक्ति भी एक आदत है। मोक्ष भी एक आदत है। मैं आपको बता दूं, मुक्ति, मोक्ष कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। क्योंकि बंधन भी कुछ नहीं है। न बंधन कुछ है, न मोक्ष कुछ है। दोनों ही मन की कल्पना है। बंधन भी मन की कल्पना, कर्म मन की कल्पना, पाप पुण्य मन की कल्पना, मुक्ति और मोक्ष भी मन की कल्पना ही है। सत्य में नहीं है, ये है ही नहीं। क्योंकि मन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो बांध सके, मन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुक्त कर सके। मन तो केवल विचारों का एक बंडल है, विचारों की एक झोली है, और कुछ नहीं है। उसमें कोई वस्तु तो है ही नहीं, उसमें कोई रस्सी नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बांध के रख सके। विचारों की पोटली है, और आपने आदत डाल ली है ऐसे ऐसे विचार उस पोटली में डालने की कि कोई अनबन हो जाए तो दुखी हो, रो लें, गुस्सा करें, दुश्मनी कर लें, मेरे अनुसार कुछ कार्य नहीं हुआ तो रोष प्रकट करें। ये हमने एक आदत बना ली है, और इस आदत के अंतर्गत उन विचारों को उस पोटली में भरते जा रहे हैं। आप चाहो तो अपनी आदत बदल सकते हो। मैं कल ही कोई वीडियो देख रहा था, बड़ा अच्छा वीडियो था, इंग्लिश में था। उसमें जो तीर चलाता है, आर्चरी, तो वहाँ कोई चाइना की बात थी। वहाँ का बेस्ट आर्चर जो था उसे फेलिसिटेट किया जा रहा था, उसे अवार्ड दिया जा रहा था। तो फंक्शन में उसके बारे में कुछ बताया जा रहा था कि ये इतने बड़े आर्चर हैं, ये ऐसे एम उनका 100 आउट ऑफ 100। तो पीछे से क्राउड में कोई बैठा हुआ, इट्स नॉट ए बिग डील, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ऐसे बोल रहा था। फिर इसकी कोई जब तारीफ कर रहा था, फिर वो बोल रहा था इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कई बार उसकी तारीफ करते जा रहे थे जो स्टेज पर लोग थे, और ये पीछे से इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स नॉट ए बिग थिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो वो आर्चर को भी खराब लगा
और जो वहाँ पर भाषण दे रहे थे उनको भी खराब लगा। उन्होंने कहा कि मिस्टर व्हाट डू यू मीन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप यहाँ आइए। वो गया वहाँ पर, बोले आप क्या बात कर रहे हो, हम इतनी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, ये इतने बड़े आर्चर हैं, इतना अच्छा एम है इनका, और आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि कोई बड़ी बात है। बोले बड़ी क्या बात है इसमें, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बोले चलो आप करके दिखाओ, अगर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस और बड़ी बात नहीं है तो आप करके दिखाओ। उसने कहा कि ठीक है, मैं ये तो बाद में बताऊंगा। तो वो तेली था, तेल बेचता था। कोई आता था 1 लीटर तेल चाहिए, कोई आता था आधा लीटर तेल चाहिए, और वो फन भी वो यूज़ नहीं करता था। वो उसमें पाइप डालता था, पतला सा पाइप, और इतने सालों से वो तेल का काम कर रहा है। वो पाइप में ही छोटा सा पाइप, 1/4 इंच का भी पाइप नहीं होगा, उसमें से ऐसे ऐसे ऐसे, आप यहाँ कहीं यहाँ देखते हो ना, हाँ दूध वाले देखा है, वहीं रहते हैं। यहाँ से जाएंगे सीधा वो दूध वाले के पास, ऐसे ऐसे एक ड्रॉप भी, वो जो दूध वाले होते हैं वो जो यहाँ 4 कमान में गंज में होंगे ना, कहीं बेगम बाज़ार में दुकान के सामने ही होगा, वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो एक ड्रॉप भी नहीं गिरता है। तो इसने तेली ने ऐसे ऐसे तेल डाल करके उसने कहा कि आप ये करके दिखा दो। तो आर्चर जो था, तीर चलाने वाला, बोला नो आई कांट डू दिस। बोले क्यों? बोले तो आपको प्रैक्टिस हो गया इसलिए आप कर रहे हो। बोले ऐसे ही ये भी आपकी प्रैक्टिस ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां सीक्रेट या ये बताना चाह रहे हैं कि हर चीज प्रैक्टिस से संभव है। वो जो वीडियो में जो आदमी, एक बहुत अच्छे स्पीकर थे, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारा एक्शन, हमारा रिएक्शन जो भी है, वो सारा का सारा हमने वैसे प्रैक्टिस किया है, इसलिए हम वैसे कर रहे हैं। तो वो बेचारे स्पीकर अच्छा बता रहे थे कि कई लोगों को कमियां देखने की आदत है, मोस्टली लोगों को रहती है। बोले बाहर बादल छाए गए, बारिश का मौसम हो रहा था और ठंडी हवा चलने लग गई, बड़ा सुहावना मौसम, कल जैसे हैदराबाद में हुआ था। हमको तो लग रहा था कि ऐसे हिल स्टेशन में आ गए जिसमें कमियां देखने के। अब बारिश गिरने वाली है, कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। इस मौसम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। धूप थी, बादल हो गया, ठंडी हवा चल रही है, बूंदाबूंदी शुरू होने वाली है। अब इसको एंजॉय करने के बदले अब ये बारिश में कीचड़ होने वाला है। ज़्यादा बारिश आएगी तो बोर्ड्स गिरने वाले हैं, घर से बाहर मत जाना, और ज़्यादा होएगी तो रोड्स टूटने वाले हैं। उसको तो वो सब दिख रहा है जो अभी हुआ ही नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ। वो बूंदाबांदी होकर के कल हैदराबाद में बारिश रुक गई, लेकिन कई लोगों को जो नेगेटिव हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, कमियां देखने वाले हैं, सीधा यही देखते हैं। कोई अच्छा ड्रेस पहने, हाँ ड्रेस तो अच्छा है, लेकिन है ना उसमें वो जरी के बदले अगर वो लाल रंग का पट्टा होता तो और अच्छा लगता। अरे एक्सेप्ट नहीं करते, आदत है। ऐसे ही मेरे अनुसार कोई काम नहीं हुआ, मैंने प्रैक्टिस की है कि जब जब मेरी इच्छा अनुसार कोई कार्य न हो तब मुझे गुस्सा आना चाहिए, ये प्रैक्टिस की है। मुझ में इम्पेशंस रहनी चाहिए, ये मैंने प्रैक्टिस की है। मैं कोई कार्य करूं, उसमें फेल्योर हो जाऊं, डिसअपॉइंट होना चाहिए, ये मैंने प्रैक्टिस की है। डिसअपॉइंटमेंट 2-4 बार हो जाए, मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, ये मैंने प्रैक्टिस की है। माइंड को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे माइंड को देखा हुआ है जो 10-10 साल से डिप्रेशन में थे, 10-10 साल से एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे, हमारे पास में आए, सत्संग सुना, थोड़ी देर के बाद में बातचीत की, और उसके बाद में मुझे 2 महीने के बाद में मिला, बोला गुरुजी आपके पास से मैं गया, सारी एंटी डिप्रेसेंट गोलियां उठा करके फेंक दी, और 2 महीने हो गए एक भी गोली नहीं ली, मैं खुश हूं। उसने बोला ये चमत्कार कैसे हुआ? वो सोच रहा है कि मैंने कुछ जादू टोना किया, मैंने शक्ति
कुछ सिद्धियाँ। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। बोले नहीं, ये सब आपकी कृपा है। मैंने कृपा आपके मन की है, आपने कुछ बातें एक्सेप्ट कर ली, कुछ बातें समझ ली। यहाँ बैठे ना हमारे प्रदीप जी भी। क्यों क्यों प्रदीप? नहीं, आपके पीछे और एक है प्रदीप, दो प्रदीप आगे पीछे बैठे हुए हैं। वो भी, हाँ कई है, कई, हर नाम लेना अच्छा नहीं है, बट कई बार ये शेयर भी करते हैं हम लोगों के साथ में, शेयर भी करते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ये ऐसा बदलाव कैसे हो सकता है? कोई इंजेक्शन भी नहीं दिया, कोई आईसीयू में ड्रिप भी नहीं लगाया, कोई एक्सरे नहीं किया, एमआरआई नहीं की, कुछ नहीं किया, और एक पैसा भी नहीं लगा खर्चा, मुफ्त में हो गए। 10 साल तक लाखों रुपए एंटी डिप्रेसेंट्स साइकियाट्रिस्ट के पास में जाते रहे, उनको फीस देते रहे, और वो तो फंसाते गए। हाँ, अभी 3 गोलियां ली ना, अभी चौथी और लीजिए आप, फिर 5वीं लीजिए, फिर खाना कम, फिर खाने कम हो गया तो विटामिन की गोलियां लीजिए। हम लेते गए क्योंकि उनको जिंदा रखना था। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर जिंदा रहेगा, फिर मेडिकल शॉप में जाओगे तो वो जिंदा रहेगा, आप चाहे मरो। हमारा फैमिली डॉक्टर बहुत अच्छी बात बोलता है जब आप बीमार हो, गो टू ए डॉक्टर, डॉक्टर को चेकअप करने दो, वो प्रेस्क्रिप्शन देगा, आप उसकी फीस दो, सो दैट डॉक्टर विल सर्वाइव। वो प्रेस्क्रिप्शन लेकर के मेडिकल शॉप में जाइए, दवाइयाँ खरीदिए, उसका पेमेंट कीजिए, सो दैट मेडिकल शॉप ओनर सर्वाइव्स। यू कम बैक होम, घर आइए, दवाइयाँ उठा के फेंक दीजिए, सो दैट यू सर्वाइव। जब तक ये मन वश में नहीं होगा, ये आपका संघर्ष एक जन्म नहीं, हजारों जन्म तक चलता रहेगा। और मन में, जैसे मैंने कहा, हम शरीर को कोई रस्सी से बांध दे, हम नहीं खोल सकते हैं। हम हमारे शरीर को कोई जेल में डाल दे, ताला लगा दे, हम शायद बाहर नहीं आ पाए। लेकिन मन के पास तो ऐसा कोई बंधन है ही नहीं, न कोई वहाँ चेन से उसे बांध सकता है, न रस्सियों से बांध सकता है। उसने केवल अपने आप के बंधन में विचारों के द्वारा बंध गया, वो उसने सोच लिया है, तो दूसरी सोच से वो उससे छूट भी सकता है। डिप्रेशन से बाहर, एक थॉट से बाहर निकल सकता है इंसान अगर चाहे तो। गुस्सा एक थॉट से कम कर सकता है, डिसअपॉइंटमेंट एक थॉट से कम कर सकता है। एग्ज़ाम में लिखे, एग्ज़ाम हुआ, फेल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार लिख देंगे। कुछ बिजनेस किया, किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है, कोई खास बात नहीं, अगले डील में कमा लेंगे। ऐसा जब एटीट्यूड हो जाता है, हर चीज़ में एक्सेप्टेंस, और सुबह से काम किया और शाम को भूल भी गए कि क्या काम किया क्या नहीं किया, और कल की चिंता नहीं, तब माना जाएगा कि हाँ, मन वश में है। मन वो ही सोचना चाहिए जो आप चाहते हो कि सोचे। मन वो कभी नहीं सोचना चाहिए जो आप नहीं चाहते हो कि सोचे हो। उसके कहते हैं मन पर वश। 1-2 घंटे आप बैठे रहिए, 2 घंटे छोड़िए, 2 मिनट बैठे रहिए, और एक विचार उत्पन्न मत करने दीजिए मन को, तब माना जाए कि मन वश में आना शुरू हो गया। 2 घंटे तो मैंने ऐसे, मैं बैठा रहता हूँ 2 घंटे तक, विचार नहीं आता है, तो मैंने आपको भी कह दिया 2 घंटे बैठ करके देखो। आप 2 मिनट बैठ करके देख लो। जिस दिन आप बिना कुछ किए बैठे हो, न पेपर, न टीवी, न व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं, और ऐसे ही बैठे हो, और एक विचार ना आए, तब माना जाएगा कि मन आपके वश में है। और आप बैठे हो, टीवी देख रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप भी देख रहे हो, और साथ ही साथ हज़ारों विचार चल रहे हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा, हज़ारों विचार, व्हाट्सएप भी देख रहा है, मूवी की टिकट भी बुक करनी है, आज रेस्टोरेंट जाना है, उसे पेमेंट लाना है, पेपर पढ़ रहा है, अरे मोदी जी ने ये किया, अरे कल क्या होगा, बैंक खुला है कि बंद है, फ़ोन किया, सोचता जा रहा है। तब मन आपके वश में नहीं है, आप मन के वश में हो। और जब तक आप मन के वश में रहोगे, आप संघर्ष करते रहोगे, वो आपको नचाता रहेगा, घुमाता रहेगा,
संसार में बार बार लाता रहेगा, उठाता रहेगा, गिराता रहेगा। आप उठते रहोगे, गिराते रहोगे, क्योंकि मन केवल डिप्रेसिव नेगेटिव भी नहीं होता है, बीच बीच में वो पॉजिटिव थॉट भी देता है। तुम्हारे जैसे, तुम जैसे चाहते हो वैसा काम हो गया, खुश हो गए। वो खुशी इसलिए देता है कि उसको वापस रुलाना है आपको, हंसाता है आपको इसलिए कि उसको रुलाना है। और रुलाने के समय आप रोते भी हो, तब वो चॉकलेट रूपी हंसी छोटे छोटे देर के लिए देता रहता है। वो इस सब से, माया से, दुख से, भ्रांति से, अज्ञानता से छूटना अगर है, छूटना अगर है नहीं, छूटना ही है। क्योंकि जब सत्संग में आ रहे हैं तो छूटना ही है, और कोई हमारे पास चारा ही नहीं है। और जिसे नहीं छूटना है वो सत्संग में आएगा ही क्यों? जो सत्संग में आ रहा है वो तो छूटने के लिए ही आ रहा है। और मुझे खुशी है, मैं ये ब्लेम आपको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं जो सत्संग में आते रहते हैं, मुझे पता है काफ़ी हद तक उनका वश मन पर आने लग गया है, बहुत कुछ आने लग गया है, ये मैं जानता हूँ। थोड़ी बहुत अगर रह गई है कमियाँ, वो भी सत्संग में आते रहोगे, छूट जाएगी। सत्संग नदी के जैसे है। आपने नदी के किनारे चिकने पत्थर देखे होंगे, पेबल्स कहते हैं, चिकने चिकने पत्थर होते हैं, देखे होंगे ना? आपको क्या लगता है, वो पैदाइशी चिकने थे? किसी को पता है क्या थे वो? हाँ, वो जब पत्थर रूप से पैदा हुए थे, सब चिकने पत्थर नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो जैसे कोई गोरा इंसान है तो पैदाइशी गोरा है, कोई काला है तो पैदाइशी काला है, कोई खूबसूरत हो तो पैदाइशी खूबसूरत है। पत्थर में ऐसा नहीं है। कोई चिकने, अरे देखा है, अच्छे घराने से पैदा हुआ दिखता है, चिकना चिकना है। और जो रफ स्टोन है, रफ एजेस हैं, चुभने वाला है, ये गलत ग्रह दशा में पैदा हुआ दिख रहा है, इसके लिए ऐसा है। इसकी कुंडली में अच्छा दिख रहा है, इसका वास्तु अच्छा होगा, इसलिए चिकना चिकना, ऐसा नहीं है। दो पत्थर ले लीजिए, एक पहाड़ से तोड़ करके ले आइए, फ्रेश तोड़ करके लाइए। जब आप किसी बड़े पत्थर से छोटा सा पत्थर तोड़ के लाओगे तो कैसा रहेगा वो? उसके चारों तरफ से रफ एजेस, रफ रहेगा, नुकीला रहेगा चारों तरफ से। ये जो चिकना पत्थर है ये वैसा ही था। उस चिकने पत्थर का भाग्य था कि वो ऐसा नुकीला रफ एजेस वाला था। उस पत्थर को किसी ने नदी में फेंक दिया था कि छह, इतना गंदा पत्थर, ज़मीन पे रहने का इसे हक ही नहीं है, इसे तो नदी में फेंक दो। ऐसे नदी में फेंक दिया क्योंकि यहाँ चुभेगा। नदी में फेंक दिया गया। वो बेचारा पत्थर है, नदी में पड़ा था। नदी बह रही है, बह रही है, बह रही है। सालों तक पत्थर नदी में पड़ा रहा। नदी बहती रही, बहती रही। बहते 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 सारे नुकीले, सारे रफ एजेस नदी ने स्वयं काट दिए और उसे चिकना पत्थर बना दिया। पत्थर ने क्या किया चिकना बनने के लिए? कोई ग्राइंडिंग मशीन में जाकर के चिकना नहीं बना, वो बस नदी में पड़ा रहा। सत्संग भी नदी की तरह ही है। यहाँ पर जो ज्ञान का बहाव, यहाँ पर जो ध्यान का बहाव, यहाँ जो भावना का बहाव, यहाँ जो औरा का बहाव, उस बहाव में केवल आपको वहाँ जाकर के पड़े रहना है पत्थर के जैसे। बाकी कार्य जो भी है ये ज्ञान का बहाव, ये ध्यान का बहाव यही करेगा। लेकिन अगर अब यहाँ जो गुरु माँ ने कहा था, सत्संग में तो सब लॉक माइंड हो गया, गुरुजी ने लॉक कर दिया माइंड
किसी का माइंड सत्संग से बाहर जा ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से निकले, नीचे गए, शुरू। अब कल्पना कीजिए कि किसी ने उस नुकीले पत्थर को, बदसूरत पत्थर को नदी में फेंका। 2 घंटे के बाद में पत्थर ने सोचा नहीं, मुझे यहाँ पड़ा नहीं रहना, मुझे बाहर ही रहना है, और उछल के बाहर आ गया। फिर 1 हफ्ते के बाद में कोई आदमी आता है, नुकीले पत्थर को फिर नदी में फेंकता है। 2 घंटे के बाद में नुकीला पत्थर फिर जंप मार करके बाहर आ जाता है। 1 हफ्ता बाहर रहता है और 2 घंटे नदी में रहेगा। तो कब वो चिकना पत्थर होगा? तो वो बाकी समय आपको नदी में ही रहना पड़ेगा। अगर वो बाकी समय सारा हफ्ता पत्थर के जैसे नदी में पड़े रहोगे, उसका अर्थ क्या है? उसी का चिंतन मनन, वही भाव, वो प्रैक्टिस, वो आदत, सत्संग की आदत, ज्ञान की आदत, अच्छे व्यवहार की आदत, अच्छी नेचर की आदत, पॉजिटिविटी की आदत, सब में अच्छा ही अच्छा देखने की आदत, प्रशंसा करने की आदत, आप करते जाइए। शुरू शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ होगी ये आदत डालने में, आदत चेंज करने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आदत में ये खास बात है कि आदत बदलाव ला सकती है। आदत बदलने वाली चीज़ है, आदत को बदलना पॉसिबल है, बड़ी बात नहीं है। जब पॉसिबल है तो क्यों ना बदलें, तो क्यों ना बदलें। तो जब यहाँ से वापस जाएं, तब आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। जैसे वो तीर चलाता था, जैसे वो तेली तेल डालता था, जैसे दूध वाला ये कर रहा है, आदत के कारण ऐसा हो गया, आप भी आदत डाल लीजिए। यहाँ से निकलते ही अपने माइंड को यहाँ के माहौल से, यहाँ के आभा मंडल से दूर मत कीजिए। और मन में ये खास बात एक और है, शरीर चाहे कितना भी दूर चले जाए, आप चाहो तो मन को सत्संग में रख सकते हो। आप चाहो तो मन को सत्संग में रख सकते हो, क्योंकि सत्संग केवल ये ताजमहल होटल का बैंक्वेट हॉल ही नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत के साथ संग करना, और सत्य तो सर्वव्यापक है। जब सत्य सर्वव्यापक है तो उसके संग में रहने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्यों उसे असत के साथ, क्यों उसका असत के साथ संग करते हो? ये तो एक फिजिकल सत्संग है, ये तो ग्रॉस रूप में सत्संग है, लेकिन जो सटल, जो सूक्ष्म, जो सर्वव्यापक सत्य है, उसके साथ तो रह सकते हो आप, उसके साथ में रहिए। फिर जब अगले सत्संग में आप आओ, तब आपका अगर इस सत्संग से लेकर के अगले सत्संग तक अगर वही आपका रहा नेचर, वही व्यवहार, 1 हफ्ता आप ट्राई करके देख लीजिए। 1 हफ्ता चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना नुकसान हो जाए, चाहे मेरी कितनी भी बेइज्जती हो जाए, इंसल्ट हो जाए, चाहे मेरे जैसा मैं चाहूँ वैसा कोई कार्य करे ही नहीं, चाहे छोटे से छोटा इंसान भी मुझे गाली दे, परंतु मैं तो ऐसे ही रहूँगा, स्माइल करता हुआ रहूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उसको ताने नहीं मारूँगा, ब्लेम नहीं करूँगा किसी भी चीज़ के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नेगेटिवली रिएक्ट ही नहीं करूँगा, उसमें भी मैं पॉजिटिवली रिएक्ट करूँगा। 1 हफ्ते के लिए अगर आपने ये संकल्प किया, और आज के सत्संग से लेकर के आज 15 तारीख और अगले 22 तारीख के सत्संग तक अगर ये किया, तो 22 तारीख को आप जीवन मुक्ति का आनंद लेने वाले एक योगी होंगे। 1 हफ्ता काफ़ी है योगी बनने के लिए, 1 हफ्ता काफ़ी है बुद्धा बनने के लिए। ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, बहुत है, 1 हफ्ता बहुत है। अरे पता नहीं 1 हफ्ते के बाद में कब हिंदी मिलाप में हमारी फ़ोटो छप जाए, मौका मत जाने दीजिए। लाइफ को ग्रांटेड मत लीजिए कि हिंदी मिलाप छपता रहेगा और मैं यहीं पड़ा रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। उसको तो रोज़ चाहिए फ़ोटो, एक फ़ोटो आ जाए तो अगले दिन अगली फ़ोटो आएगी। और कई बार अरे ये चला गया, कल तो मैं मिला था, कल शाम को ही मिला था, कल मेरी बातचीत भी हुई, ये चला गया। अरे ऐसे ही कोई अपने लिए बोलने वाला है कभी? ये मत सोचना
कि अपने को ही राइट है ऐसे बोलने के लिए कि इससे कल मिला था चला गया आज। जब हम दूसरों के लिए बोल सकते हैं तो हमारे लिए कोई ना कोई बोलेगा। इतना ही ध्यान रख करके एक हफ्ता ये प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम सब की मौत एक हफ्ते में होने वाली है। अब ये एक हफ्ते का रहस्य मैं अगले सत्संग में बताऊंगा, बाहुबली 2। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ध्यान में आया था जो गुरुजी बता रहे थे, रफ पत्थर और नदी बह रही है। मैं जब से वो सामने वाली दीवार को देख रही हूँ, जब एक रफ दीवार नहीं बनती है तो बहुत बदसूरत लगती है, वो खुशी नहीं देती है। सीमेंट ऊपर नीचे लगा हुआ। गुरु क्या काम करता है, पहले उसको लपम के जैसे 1 कोट 2 कोट 3 कोट, क्रैक्स है तो भरते हैं उसको। उसके बाद जब एकदम एक हफ्ता छोड़ देते हैं, जैसे गुरुजी बोले ना, एक हफ्ता छोड़ेंगे, नेक्स्ट वीक देखेंगे, उसको छोड़ते हैं और कहीं क्रैक्स डेवलप हुए क्या, फिर वापस, फिर जो ब्यूटी आती है वो पेंट होके जो उभरता है, वो गुरु का ही कमाल है।